बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज मैं एक बस्ती में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मेरे साथ इर्द गिर्द काफ़ी सारे बुज़ुर्गान दीन नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारे आपको मेरे साथ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन कराम, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करें। अल्लाह पाक का फरमान है कि हमें दीन की तालीम हासिल करनी चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हमें दुनियावी तालीम से बेहतर है हम दीन की तालीम ही हासिल करें। आपको मेरे साथ मेरे भाई हाफिज़ कुरान नज़र आ रहे हैं और आपको मेरे साथ काफ़ी सारे बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले भी नज़र आ रहे हैं। इनके पास हम इस बेस पे आए हैं क्योंकि इनके पास मस्जिद नहीं, मस्जिद आपको पीछे मेरे नज़र आ रहा है, ये छप्पर बना हुआ है। छप्पर के अंदर ये मस्जिद का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, इनके पास इतनी तौफीक नहीं है, इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि ये अल्लाह पाक का घर बनवा सकें। हमें हाफिज़ साहब ने बताया कि मैं यहाँ पे 3 साल से बच्चों को दीन की तालीम दे रहा हूँ। हमने हाफिज़ साहब से ये दरियाफ़्त किया कि आपने मस्जिद क्यों नहीं बनवाई। हाफिज़ साहब ने हमसे ये इल्तिजा की कि मैं यहाँ पे दीन की तालीम तो दे रहा हूँ लेकिन इलाके वाले बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इलाका सुनसान इलाका, यहाँ पे किसी के पास इतनी दौलत नहीं है, किसी के पास इतनी तौफीक नहीं है कि वो अल्लाह पाक का घर बनवा सके। आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी सारी महंगाई है, महंगाई ने गरीब लोगों की कमरी तोड़ दी है। हर बंदा परेशान है, रोज़ी की खातिर हर बंदा परेशान है। ये जो आपको मेरे साथ बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनके माँ बाप की ख्वाहिश है कि हम इनको हाफिज़ कुरान बनाएं और हाफिज़ जो हम आपको मेरे साथ हाफिज़ ठहरे हुए हैं, इनकी भी दिली ख्वाहिश है कि ये जो बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनको मैं अल्लाह पाक का कुरान पढ़ा रहा हूँ, ये हाफिज़ कुरान बने, ये अपनी आखिरत के साथ साथ अपने माँ बाप का भी बख्शिश का वसीला बने। क्योंकि हम जब हम में से कोई कुरान पाक का हाफिज़ बन जाता है वो अपने ख़ानदान को जन्नत में ले जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने ही फरमाया एक हाफिज़ अपने ख़ानदान को ज़रूर जन्नत में ले जाएगा। इनकी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है, ये भी कुछ अपनी आखिरत और अपने माँ बाप की आखिरत संवारने के लिए कुरान पाक की तालीम हासिल करें। अब हाफिज़ साहब से पूछते हैं। हाफिज़ साहब ने हमें भी अभी कुछ देर पहले बताया कि हमारे पास वसीले नहीं है, हमारे पास मस्जिद नहीं है। क्योंकि हाफिज़ साहब बता रहे हैं बच्चे तो हमारे पास काफ़ी सारे पढ़ने आते हैं, 3 साल हो गए हैं मैं इसी छप्पर के अंदर ये दीन की तालीम दे रहा हूँ और हमें इतनी भी अल्लाह पाक ने तौफीक नहीं दी कि हम मस्जिद बनवा सकें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम अल्लाह पाक का घर बनवा सकें। बाकी की स्टोरी मेरे भाई हाफिज़ कुरान जो मेरे साथ ठहरे हुए हैं ये आपको बताएंगे कि वो इस छप्पर के अंदर क्यों बच्चों की तालीम दे रहे हैं, उन्होंने मस्जिद क्यों नहीं बनवाई। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? हाफिज़ मोहम्मद इमरान। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब आप हमें ये बताएं आप कितने अरसे से यहाँ पे बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं? यहाँ तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ इतने वसाइल नहीं है कि हम कोई मस्जिद वगैरह बना सकें। अच्छा। यहाँ के जो लोग हैं ना ये भी बहुत गरीब हैं। जी बिल्कुल। आप महंगाई देख रहे हैं, बस इनकी 2 टाइम की रोटी होती है, बस बिल्कुल ताज़ी करने वाले हैं। और हर किसी की ख्वाहिश है हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और हाफिज़ कुरान बनाएं, लेकिन इनके पास इतनी तौफीक नहीं है, ये सब कुछ नहीं कर सके। अच्छा। और इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। सर्दियों में ये नहीं सही निज़ाम चलता ना, ज़्यादा गर्मियों में बस कम पढ़ाई होती है और जब बारिश वगैरह होती हैं या मौसम ख़राब है उस टाइम भी छुट्टी दे दी जाती है और पढ़ाई में वो जो ना ठीक दिक्कत होती है काफ़ी सारी। इसलिए हम चाहते हैं कोई हमें इस तरह का कोई फंड वगैरह मिल जाए, मस्जिद दी जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह पाक आपकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज़ आपको कुछ तनख्वाह वगैरह भी देते हैं इधर से कोई? नहीं फ़िलहाल कोई नहीं देते। अच्छा, आप अल्लाह की रज़ा में सारा कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह की रज़ा। आपको इसका ज़रूर अजर देंगे। आप मेरे भाई परेशान ना हो, आप बस दुआ किया करें क्योंकि ये आप नेक काम करें, अल्लाह पाक का कलाम बच्चों को दे रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी भी सुनेंगे और इन जो हमारे साथ बुजुर्ग ठहरे हैं इनकी भी दिल की ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और यहाँ के जो लोग हैं वो हमें हौसला देते हैं कि हमारे से जो ही तौफीक होगी हम आपको ऐसे देंगे वैसे देंगे, जिस तरह होती है कोई 100 कोई 2 इस तरह देते हैं। तो और भी मोहब्बत है इनके दिलों में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको देते हैं। जी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन तौफीक नहीं है, हमें भी उनके हालात नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमारा इलाका सारा इस तरह चाहता है कि कोई मस्जिद हमारे इलाके में। रमज़ान शरीफ जो होता है, जब रमज़ान शरीफ अब आगे भी आ रहा है, आप रमज़ान शरीफ तराविया वगैरह कहाँ पे पढ़ाते हैं? इसी छप्पर के अंदर? जी हाँ, इसी छप्पर के अंदर ही पढ़ाते हैं। अच्छा जी हाँ। मतलब लोग भी नज़र आ रहे हैं वाकई, मतलब कि छप्पर के अंदर 3 साल से आप पढ़ा रहे हैं? जी छप्पर के अंदर भी कुरान मजीद? जी नमाज भी पढ़ाते हैं, कुरान मजीद भी पढ़ाते हैं और लोग आते हैं। अभी हमने जमात करी है, नमाज़ पढ़ाई है। जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन वसाइल नहीं है मस्जिद का। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह पाबंदी नहीं होगी, अल्लाह पाक किसी अल्लाह के नेक बंदे को ज़रूर भेजें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
اچھا بابا تساں دسو تساں علاقے دے رہن والے کافی ماشاءاللہ بزرگ نظر معزز نظر آندے پے تساں مطلب کہ علاقے واسطے کوئی مسجد کا بندوبست نہیں تھی تو کریں ہر دے میں سے اساں غریب لوگ ہیں اچھا سارے کو وسعت نہیں اچھا جو اساں یہ کام کر سکیں اچھا لیکن اللہ تعالیٰ ڈیسی ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تے امیدوار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ خدا سارے امداد کرے انشاءاللہ کیوں اللہ دا گھر ہے ہر بندہ حصہ ملے سی انشاءاللہ کوشش کرے سے لگاتار ساری کوشش اللہ ہے پاک خیر کرے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے سی آمین آمین انشاءاللہ معزز ناظرین کرام آپ لوگوں نے میرے بھائی حافظ قرآن کی باتیں سنی ہوں گی اور میرے معززین علاقہ جو آپ کو میرے ساتھ نظر بھی آ رہے ہیں ایک دادا جی سے ہم نے دریافت کیا انہوں نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے جس سے وہ ان بچوں کو اللہ پاک کا گھر بنوا کے دے سکیں کیونکہ وہ 3 سال ہو گئے اسی چھپر کے اندر بچوں کو دین کی تعلیم تو دے رہے ہیں انہوں نے دین کی تعلیم دینا بند نہیں کی لیکن انہوں نے یہ بھی کوشش جاری رکھی ہے کہ ہر بندے سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ مل جل کے ہمیں مسجد بنوا کے دیں تاکہ یہ جو ہمارے بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں آپ کو نظر آ رہے 150 سے 200 کے قریب بچے ہیں یہاں پہ 50 سے 60 گھرانے ہیں جن کے بچے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اسی چھپر کے اندر پڑھتے ہیں بارش ہو بادل ہو کچھ بھی ہو سردی ہو دھند ہو اسی چھپر کے اندر ہی وہ دین کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں جتنی مطلب کہ رکاوٹیں آتی ہیں حافظ صاحب نے یہ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ بند نہیں کیا کیونکہ حافظ صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح میں حافظ بن گیا ہوں یہ بھی بچے حافظ بن کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے اور اپنے ماں باپ کی بھی زندگی انشاءاللہ سنوار دیں گے ناظرین کرام ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے ناظرین کرام یہ جو جس کام کی خاطر آج ہم اس بستی میں آئے ہوئے ہیں وہ بہت ہی نیک کام ہے مسجد کسی کو بنوا کے دینا مسجد کی خاطر کسی کو ایک اینٹ بھی جمع کروا دینا یہ صدقہ جاری ہے کیونکہ یہ مسجد ایک صدقہ جاری ہے جب تک یہ مسجد رہے گی جب تک مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم بچے اس مسجد میں حاصل کرتے رہیں گے اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا کیونکہ یہ کوئی کام بند ہونے والا کام نہیں ہے کہ یہ کوئی عارضی کام نہیں ہے جب ہم ایک نیک کام کی شروعات کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری نیک کام میں ضرور مدد عطا کرتے ہیں میری آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے یہ جو علاقہ ہے یہ مسجد کا مستحق علاقہ ہے اس علاقے کو مسجد کی اشد ضرورت ہے اگر آپ میں سے کوئی بھائی کوئی بہن اس نیک کام میں حصہ ملانا چاہے تو آپ لوگوں کو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ مل رہا ہوگا آپ لوگوں نے ہم سے ضرور رابطہ کرنا ہے کیونکہ اس کام میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں مسجد میں صدقہ جاریہ مسجد میں زکوٰۃ عشر کا پیسہ بالکل نہیں لگتا مسجد حق حلال کے پیسوں سے اپنے جیب خرچ کے پیسوں سے ہی بنائی جاتی ہے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ان بچوں کی یہ جو مشکل ہے یہ اللہ پاک ان بچوں کی مشکل آسان فرمائے اب حافظ صاحب سے دعا کر رہتے ہیں کیونکہ جس کام کی خاطر ہم گھر سے نکلے ہیں حافظ صاحب اس کام کی خاطر دعا کریں کہ اللہ پاک اس کام کو مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ پاک اساں گناہگار ہیں بدکار ہیں جو کچھ ہیں جو بہتر بدکار ہیں یا اللہ سب ہم تمام مسلمانہ دی تمام مشکلات کو آسان فرما یا اللہ تمام مسلمانہ دی سیئات کو حسنات بدل عطا فرما یا اللہ اساں تھا تیرا گھر بنانا چاہنا ہے یا اللہ توفیق عطا فرما کوئی نیک بندہ عطا فرما یا اللہ اپنے غیبی مدد سے ساکو یا اللہ اپنا گھر نصیب عطا فرما اللہم ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ